ध्यान दीजिएगा, आज के क्लास में हम लोग को टाइम एंड वर्क पढ़ना है, ठीक है। टाइम एंड वर्क असल में होता क्या है वो समझेंगे। टाइम का मतलब तो आप लोग समझते हैं कि क्या होता है, समय, ठीक है। एंड का मतलब और वर्क का मतलब क्या होता है, हाँ कार्य, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, काम। कौन सी कहते हैं, काम, ठीक है। इस लेसन में तीन चीज दिखाई देगा। सबसे पहले तो आपने देख लिया, एक पर क्या है, टाइम है, नहीं टाइम कहे तो समय, ठीक है। दो पे अपना आता है वर्क, क्या वर्क, नहीं तो वर्क क्या होता है वो समझ लेंगे। वर्क मतलब कार्य, ठीक है। समय जिसे दिया होगा, सोहन 1 घंटा काम किया, मोहन 10 घंटा काम किया, या फिर 1 दिन काम किया, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन काम किया, या फिर 1 साल काम किया, नहीं तो ये सभी क्या है, समय है। इसे मानते हैं कौन सी में, आवर में दिया रहेगा, या फिर वीक सप्ताह में दिया रहेगा, या फिर ईयर साल में दिया हुआ रहेगा, नहीं ऐसे। उसके बाद में कार्य है तो 2 गो काम, 4 गो काम, 5 गो काम, ऐसे काम कौन सी में, संख्या में या फिर यूनिट में होता है, ठीक है। उसके बाद आता है इफिशियंसी। इफिशियंसी मतलब होता है क्या भाई, क्षमता। क्षमता के मतलब हुआ कि तुम्हारा कैपेसिटी कितना है, नहीं तो कितना काम कर सकता है। मानते हैं कि जैसे वो रिक्शा वाला है और एक आप है, नहीं अगर कहा जाएगा कि 100 मैथ के क्वेश्चन है, दोनों को सॉल्व करो, नहीं तो दोनों में से इफिशियंसी जिसका ज्यादा होगा वो क्या करेगा, जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा, नहीं रिक्शा वाला से कोई क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं, तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व कर दिए होंगे, ठीक है। तो इफिशियंसी क्या होता है, अपने अपने क्षेत्र में ज्यादा और कम होता है, ठीक है। हाँ, क्षमता का दूसरा नाम दक्षता भी होता है। क्या होता है, दक्षता, ठीक है। देखिएगा, कार्य जो होता है ये 2 प्रकार के कार्य होते हैं। कितना प्रकार के कार्य होता है, 2 प्रकार के, ठीक है। एक होता है अपना पॉजिटिव कार्य और दूसरा क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव कार्य में क्या होता है कि कोई व्यक्ति क्या है कि कुछ बनाता है। जैसे सोहन है, एक घर को 5 दिन में बना रहा, मोहना आ रहा है उस घर को 3 दिन में तोड़ दे रहा है। जो सोहन है वो घर बना रहा है, वो कौन काम कर रहा है, पॉजिटिव काम कर रहा है। जबकि सोहना आ रहा है घर को तोड़ रहा है, तो कौन काम कर रहा है, निगेटिव कार्य कर रहा है, ठीक है। तो कार्य दोनों होता है, एक प्लस में भी होता है और एक माइनस में होता है। आ गया समझ में। समझिएगा, इफिशियंसी कहे तो इफिशियंसी बराबर होता है टोटल वर्क बटा टोटल टाइम। क्या, टोटल टाइम। देखा जाए तो हिंदी में बात करें तो क्या लिखेंगे हम, क्षमता बराबर क्या, क्षमता बराबर हाँ कुल कार्य बटा क्या हो जाएगा भाई, कुल समय, ठीक है। इतना तक में किसी को दिक्कत है नहीं। पूरे लेसन जो है बस यही एक फॉर्मूला पे क्या है, बेस्ड है, ठीक है। इफिशियंसी इक्वल टू वर्क बटा टाइम, इफिशियंसी इक्वल टू वर्क बटा टाइम, या फिर कह सकते हैं क्षमता इक्वल टू कार्य बटा समय, ठीक है, कार्य बटा समय। आगे ध्यान देते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 आने से पहले थोड़ा सा समझते हैं। इस लेसन को बनाने के लिए सबसे ज्यादा कैलकुलेशन में कुछ याद होना चाहिए, तो वो क्या, एलसीएम। क्या, एलसीएम। तो पहले एक बार याद दिलाते हैं कि एलसीएम बनता कैसे। अगर हम बात करें कि 10 और 20 का एलसीएम कितना आता है, 10-20 के एलसीएम नहीं आ रहा है, नहीं तो क्या करेंगे, इसको एलसीएम ऐसे निकालते, तो 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 5, और ये कितना 10, फिर कितना से जाएगा भाई 5 से, 5 एकम 5 और 5 दूना 10, कितना बच जाएगा 2 गुना 5 गुना 2, यानी 5 दूना 10 दूना 20। एलसीएम कितना आ जाएगा, जैसे
2 वेरिएबल लिए थे, यहाँ पे 3 ले रहे थे। जिसे मान लिए कि अपने पास 15 है, 30 है और 7, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 7। ठीक है, तो कैसे बनेगा ये? सबसे पहले एलसीएम कितना से लेना होगा? 2 से। पहले 2 से, कितना से? 2 से। तो 15 और ये कितना बनेगा? 15 और ये कितना बन जाएगा आपका? 30। ठीक है, और फिर कितना से लगा दिया? 3 से। तो ये 5 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा और ये कितना? 10। अब कितना से लगाना होगा हमें? 2 × 10। कितना करेंगे? इसका गुना कराएंगे, यानी 2 × 3 × 5 और गुना कितना होगा? 2, यानी 5 दूना 10 दिया 30, 30 दूना 60। बोलिए दिक्कत है? नहीं ना। देखिए, तो एलसीएम निकालने के लिए इतना जो लंबा समय लगा रहे हैं, ठीक है, अगर चाहे तो हम इसको शॉर्ट्स में भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वो समझिएगा। जैसे आपके पास है संख्या, इसे बात करते हैं हम 10, 20 और यहाँ पे हो गया 40। इसका एलसीएम क्या होने वाला है? 40। ठीक है, मैंने ऐसा नंबर हमें लेना होता है, ऐसा नंबर लेना कि 10 के पहाड़ा पर है तो भी आ जाए, 20 के पहाड़ा पर है तो भी आ जाए और 40 के पहाड़ा पर है तो भी आ जाए। ठीक है, बस आने से मतलब है। अगर हम लिख दिए 7, 8, 4 ना, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? ऐसा संख्या ढूंढना है नहीं, 7 के पहाड़ा पर है वो आ जाए, 8 के पहाड़ा पर है और 4 के पहाड़ा पर है, तो सब जो है उसके कट जाए। नहीं तो क्या होने वाला है? सोचो, इसमें से जो सबसे छोटी संख्या है ना, इसको क्या करो? कैलकुलेट करो। जैसे 7 चौका 28, 28 जो है वो 8 के पहाड़ा में नहीं है। उसके बाद में 7 चौका 7, चाहे एलसीएम निकाल देते, कितना? 2, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा? 2। तो फिर 2 से जाएगा तो 7 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 1, तो कितना मिलेगा? 7 दूना 14 दूना 28 दूना 56। कितना? 28 दूना 56। ठीक है, जिसे अगला यहाँ पे एक डिजिट लिखते हैं 5, 4 और यहाँ पे 10। इसका एलसीएम कितना होने वाला है? जल्दी करो। सबसे छोटा डिजिट है, इसको पढ़ते जाओगे। देखो 4 का 4, 4 दूनी 8, 8 5 से कटेगा? 10 से कटेगा? नहीं। 4 तिहाई 12, फिर कटने वाला है? नहीं। 4 5 20, कटने वाला है दोनों? 5 10 दोनों कट जाएगा। कितना से कट रहा है? 20 से। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 20। 5 के पहाड़ा में, 4 के पहाड़ा में और 10 के पहाड़ा में। क्लियर? यानी सबसे छोटा डिजिट को लेकर के आराम से पहाड़ पढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, आराम से कटेगा जो वही हो जाता है। ठीक है, तो एलसीएम के मामला आप लोग समझ गए, किसी को दिक्कत नहीं है? नहीं। इफिशियंसी बराबर टोटल वर्क बटा टोटल टाइम होता है, इसको याद रखेंगे। अब सवाल पे ध्यान दीजिएगा। इस सवाल पर ध्यान देने से पहले तरीका सुनिए और एक बात पर ध्यान दे दीजिए, बेहतरीन आएगा समझ में। जैसे मानते हैं कि ए नाम के कोई व्यक्ति है, नहीं, ये 10 दिन काम करता है। कितना दिन काम करता है? 10 दिन। ठीक है, और बी नाम के कोई व्यक्ति है, ये काम कितना दिन करता है? 20 दिन काम करता है। ठीक है, बस ऐसे ही दिया रहेगा। ए काम कितना दिन में? 10 दिन में काम कर रहा है। बी कितना दिन में काम कर रहा है? 20 दिन में काम कर रहा है। ठीक है, अब बताया जा रहा है कि दोनों गोरा एक साथ मिल गया तो काम कितना दिन में निपटा देगा? दोनों गोरा एक साथ मिल गया तो काम कितना दिन में निपटा देगा, ये पता करना होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले दोनों की एलसीएम लेते हैं, दोनों का एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो दोनों की एलसीएम लेने से अपना कितना आ जाएगा? 20। इसका भाग इसके साथ ही देते हैं, तो 10 दूना 20 और यहाँ पे इसका भाग इसके साथ देते हैं। भाग 20 में 20 से भाग देना है, कितना आएगा? 1 आएगा।
तो यहाँ जो आया इसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्क। कथी बोलते हैं इसको, वर्क बोलते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इफिशियंसी कहते हैं। कौन चीज, इफिशियंसी। इफिशियंसी कहे तो कौन चीज, क्षमता कहते हैं। क्या, क्षमता। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डे है, दिन लगा हुआ है, ये क्या है हमारा समय। आ गया समझ में। यहाँ पे लिखी गई बात क्या है, अपना समय है। यहाँ पे लिखी हुई बात क्या है, क्षमता है। और यहाँ पे लिखी हुई बात टोटल वर्क है, कुल समय है। ठीक है, यानी बात ऐसा है कि एक व्यक्ति है एक दिन में, एक व्यक्ति है दो काम करता है। एक व्यक्ति है एक दिन में दो काम करता है। एक व्यक्ति है एक दिन में दो काम करता है, तो 10 दिन में 20 काम करता है। ठीक है, सबसे मेन जरूरी यही लाइन को समझना है। एक व्यक्ति की क्षमता है एक दिन में दो काम करने के, कई काम, दो को काम करने का। तो 10 दिन में वो आदमी कई काम करेगा, 20 को काम। वही आदमी बी है जो वो एक दिन में एगो काम कर रहा है, तो 20 दिन में कितना काम करेगा, 20 को काम करेगा। ठीक है, अब बात है कि दोनों गोरा एक साथ काम करने चला, टाइम ऑफ ए प्लस बी, दोनों गोरा एक साथ काम। तो हमने के पढ़े हैं पीछे, इफिशियंसी बराबर कौन चीज होता है, बटा टाइम होता है ना। तो ई टाइम अब इनने आ जाएगा, कोना कोनी गुना कुछ ना मतलब वर्क। कौन चीज हो जाएगी, एफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल टू वर्क के कम वर्क हो जाएगा ना। हाँ, तो टाइम इक्वल टू अपने पास क्या आने वाला है, वर्क बटा एफिशिएंसी। बोलो दिक्कत है नहीं, हमें टाइम इसलिए निकाले क्योंकि यहाँ पे टाइम ही निकालना है कि दोनों एक साथ काम कितना दिन में निपटा देगा, नहीं टाइम ही है। तो टाइम बराबर हम लोग क्या देख लिए भाई, वर्क बटा एफिशिएंसी, वर्क बटा एफिशिएंसी, वर्क बटा एफिशिएंसी। बोलो दिक्कत है कोनो के नहीं। तो वर्क जो हो रहा है, कुल कार्य कितना हो रहा है, 20। एफिशिएंसी कितना है, दोनों वर्क मिला के 3, यानी कहे तो इतना कौन सी हो रहा है, दिन लग जा रहा है। दोनों वर्क एक साथ काम करेगा तो 20/3 दिन लग जाएगा। ठीक है, जिसे अगला एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। अगला एग्जाम्पल समझते हैं, फिर इससे जैसे मानते हैं कि एगो आदमी ए है, नहीं किसी काम को कितना दिन में करता है, 5 दिन में करता है। दूसरा आदमी है बी, काम को कितना दिन में करता है, 20 दिन में। कितना दिन में करता है, 20 दिन। हाँ, तो सबसे पहले कुल वर्क कितना हो जाएगा, एलसीएम निकालेंगे। 20 और 5 का एलसीएम जल्दी कहो, गलत बात। 20 5 के एलसीएम चाहिए, एलसीएम 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 20 5 के एलसीएम। तो इसे नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, इसे समझ लो कितना जाएगा, 5 1 और ये कितना हो जाएगा 4। नहीं तो 5 गुना कितना 4, 5 चौका 20। कहने का मतलब कि 5 के पहाड़ा में भी 20 आएगा और 20 के पहाड़ा में भी आएगा। याद रखिएगा कभी भी एलसीएम इसमें जो नंबर दिया है ना, सबसे बड़ा नंबर, उससे छोटा एलसीएम नहीं हो सकता, उससे बड़ा ही एलसीएम होगा। ठीक है, आ रहा है बात समझ में। हाँ, आप 20 से नीचे कह रहे हो यानी सीधा आप समझ नहीं पा रहे हो। ठीक है, 20 से ऊपर अब कितना हो कहते हो, गलत भी कहते हो, इसका मतलब आपको बात समझ में आ रही है। ठीक है, 10 और 5, 20 और 5 का एलसीएम अपना कितना हो जाएगा भाई, 20 हो जाएगा। अब एफिशिएंसी के मामला देखिए, ये टोटल वर्क निकल गया। क्या निकला, टोटल वर्क। बोलो दिक्कत है किसी को नहीं नो। अब एफिशिएंसी हमें निकालना, 5 के पहरा से 5 से भाग देना है 20 में, कितना आ जाएगा 4 और 20 का 1। तो बात ऐसा है कि जो ए है वो एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो 5 दिन में 20 काम। बात को समझ पा रहे हैं अब। हाँ, अब जो बीवा है वो एक दिन में एगो काम, तो 20 दिन में 20 को काम। बुझ गया कि ना बुझ गया, बात यही समझाना था। तो ये अपना क्या है, एफिशिएंसी है, क्षमता है, ये वर्क है, और ये अपना क्या है, टाइम है। क्लियर हो गया अब कि कौन चीज कहाँ पे है स्पष्ट रूप से। अब कौन चीज है कि अब अपना पता करना है कि दोनों अब एक साथ मिल जाता, तो ए प्लस बी क्या मिलने वाला है, ए प्लस बी। तो टाइम इक्वल टू यहाँ पे पढ़ लिया हमने कि वर्क बटा एफिशिएंसी, वर्क बटा एफिशिएंसी, वर्क बटा एफिशिएंसी। तो वर्क बटा एफिशिएंसी, क्लियर है। तो वर्क जो हो रहा है कितना है, 20 और बटा एफिशिएंसी क्या, एफिशिएंसी 4 1 5। अब क्या है
कि 4 कितना दिन लग जाएगा, दोनों को एक साथ मिल जाएगा तब 4 दिन में काम के निपटा देगा। ठीक है, हाँ बुझिए कि ना बुझिए। अब क्या है कि अगर इसका आसान कुछ तरीका ढूंढते हैं आप लोग, शॉर्ट मेथड जिसको जी ट्रिक कहते हैं नहीं, हाँ एक्सपीरियंस से जो प्राप्त होती है नहीं, तो उसको ऐसे निकाल सकते हैं, टाइम ए प्लस बी निकालना है नहीं, तो जो दिन दिया हुआ है ना उसको लिख दो 5 गुना 20 और फिर इन दोनों को जोड़ दो 20 5 25, कैलकुलेशन करो 50 25 5 चौका 20। अब देख के अब कहेगा इससे ही बनाएंगे सर नहीं इतना अब खर्चे की दरकार सर। मान लीजिए ए और बी है, 2 व्यक्ति है। हाँ जी, 4 हाँ 4 5 10 15 20 जितना व्यक्ति कहो उतना व्यक्ति अभी आने वाले हैं। ठीक है, अभी 2 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल 4 5 6 ऐसे करके हम लोग लगातार से, ये सब बेस है, एकदम बेसिक से है जो कि आपको समझाना बहुत ज्यादा जरूरी। हम चाहते तो फर्स्ट में आकर के सवाल ऐसे लिख करके हम ना उड़ा देते, सवाल के ना उड़ाते कि ना उड़ाते, जबकि इस सारा बात को हम समझा रहे हैं। ठीक है, चल अब आते हैं डायरेक्ट अपना सवाल। सवाल 3 आ गया नहीं, सवाल हमें 1 लेना, 1 के बाद 3 2 गायब है नहीं। ध्यान दीजिए, ए एक काम को कितना दिन में निपटाता है 12 दिन। ए जो है एक काम को कितना दिन में निपटा रहा है भैया 12 दिन। 12 दिन एकरा लग जा रहा है। चलो बी के साथ देखा जाए, जबकि बी उसी काम को कितना दिन में 18, बी उसी काम को कितना दिन में 18 दिन में, 18 दिन में निपटा देता है। तो दोनों को रख के अब देख लिया जाए, 12 18 के एलसीएम कितना होगा, जल्दी करो। इनमें छोटा कौन है 12, 12 का पहरा पढ़ना शुरू करो। 12 दूनी 24, 24 18 से कटेगा नहीं, 12 की 36, 36 18 से कटेगा एकदम कट जाएगा। एलसीएम कितना आएगा 36, हुआ कि ना हुआ 36। इक्वल टोटल वर्क आ गया अपना, आया कि ना आया। हाँ अब देखिए तो 12 तिया 18 दुना, बात ऐसा है कि एवा एक दिन में 3 गो काम तो 12 दिन में 36 गो काम, अब एक दिन में 2 गो काम तो 18 दिन में 36 गो काम। क्लियर है। एक कौन चीज पता चल गया हमने की इफिशियंसी, क्या है इफिशियंसी, और ये टाइम हो गया और ये क्या हो गया वर्क हो गया। क्लियर। अब ध्यान दीजिए, यदि वे एक साथ काम करते हैं कौन चीज, अब दोनों को कहता है भाई ए अलगे काम कर रहा है बी अलगे ना, अलग अलग ना, अब एक साथ मिल के काम करेंगे हम। ठीक है, तो एक साथ मिल करके काम करते हैं तो कितने दिनों में एक साथ समान कार्य को कर सकते हैं, मैंने काम कितना दिन में निपटा देगा। कितना दिन कौन सी है, वर्क है, एफिशिएंसी है, टाइम क्या है, टाइम है, कितना दिन समय नहीं, तो टाइम किसका ए प्लस बी की चर्चा की जा रही है। क्लियर। तो ए प्लस बी के बात करें तो टाइम इक्वल टू कौन सी पर है अभी, हाँ वर्क बटा इफिशियंसी। वर्क कितना है अपना पास में 36 और काम कितना है 3 तो 5। कहेगा मास्टर अब तो 36 बटा 5 आ गया, लेकिन ऑप्शन में देवे नहीं किया, तो खैर कोनो बात नहीं, हमने क्या आराम से समझ लेंगे बात को। हम लगाएंगे 5 से 36 में भाग, कितना में 36 में, 5 सते 35 कट गया, बचा कितना भाई 1। बात ऐसी है ना कि इसको ये कौन सी है नॉर्मल फ्रैक्शन है नहीं, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन कहे तो कौन सी में लिखना है पूर्णांक में, कौन सी में पूर्णांक में। तो यहाँ जो साइड में है इसको क्या करते हैं साइड में हम लिख देते हैं, नीचे के बाद ऊपर लिख देते हैं, कहाँ ऊपर, और साइड वाला नीचे वाला बात नहीं। तो 7 पूर्णांक 1/5 देख लेंगे, 7 पूर्णांक 1/5। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी फॉर बाहुबली। बुझ गए कि ना बुझ गए, कोनो का दिक्कत है इस सवाल को समझने में नहीं। अब क्या है कि अब एग्जाम में आपकी एक्सपीरियंस हो जाए तो अब क्या करेंगे हम लिखे टाइम ए प्लस बी ये लिखना है, ए प्लस बी, तो क्या करेंगे 12 गुना 18 अब बटा 12 18 12 30 हो जाएगा ना। तब लगा देते हैं कितना 30 2 6 आई 5 6 और फिर नहीं कटेगा तो 18 दूनी 36 अब बटा 5, तो हो जाएगा कितना 5 7 35 1 36।
बुझ गए कि ना बुझ गए? इस सेकेंड मेथड हो गया, ठीक है। और ये फर्स्ट मेथड जो कि आपके बुक में जो दिखाई देगा ना सॉल्व करने का तरीका ये दिखाई देगा, ठीक है। और पढ़िएगा अच्छा से तो ये वाला निकलना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? किसी को दिक्कत नहीं? अगला प्रश्न में चले। चलिए, तो अगला प्रश्न बी नंबर किसी कारणवश नहीं छपा हुआ है, आप लोग सीट्स को पढ़िए, हम बी नंबर बता देते हैं, 2 नंबर बता देते हैं। पढ़िए, सवाल पढ़िए, क्या लिखा गया सीट्स में पढ़िए। आदित्य एक काम, हाँ, आदित्य भाई एक काम को कितना 24 दिन में निपटाते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। रमन उसी काम को 45। हाँ, रमन भाई ये इसी काम को कितना दिन लगा देते हैं? 45 दिन। देहचोर है तो धीरे धीरे काम करते हैं, समय तो ज्यादा लगाइए देंगे। अब देखिए दोनों गोरा को टोटल वर्क कितना कर रहे हैं, नहीं? यहाँ पे 45 है और यहाँ पे 24 है, नहीं? दोनों के एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने से कितना आएगा? तो ये काफी बड़ा डाटा है, नहीं? तो इसका सोचने से अच्छा है कि हम ऐसे ही निपटा दे। नहीं, कितना से दोनों कटने के लिए तैयार है? 3 से। 8 3 का 24 और 15 या 45। और कुछ उससे कटेगा? नहीं कटेगा। नहीं, तो 15 8 कितना हो जाएगा? 105। 105 दिए 315। 15 8 120 होगा, सॉरी 15 8 120 और 120 क्या कौन सी हो जाएगा? 360। क्लियर है? क्या साढ़े हो गया? हाँ, एक साढ़े। अब कौन सी है? ये टोटल वर्क होगा 360 को काम। यहाँ पे काम जो है ना गिनती के भाव से। अब देखो, अब इसका भाग इसके साथ ही लगाना है, नहीं? तो भाग लगाएंगे तो कितना मिलेगा अपना? जल्दी कहो। 360 में कितना से लगाना है? 24 से काम 24 बचाएगा कितना? 2 आए, 1 हो जाएगा 120। 24 बचे 120 कितना आ जाएगा? ये 15 आ जाएगा, नहीं? अब कितना से लगाना है? 45। नहीं, तो 45 से लगाइए तो कितना बार में चल जाएगा? 45 8 बचे 40, हाथ में 4 8 चौका 32। 32 और 4 कितना हो जाएगा? 36। कितना आ जाएगा भाई? 8। बुझे कि ना बुझे? बोलना, बोलो को दिक्कत है? नहीं, इतना तक में नहीं, सब के काम नहीं है, डिलीट करते। चल, अब उसके आगे क्या सवाल में लिखा गया है? आगे पढ़िए। 45 दिन वे दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? दोनों को मिल के कार्य को कितना दिन में पूरा कर देगा? हमें टाइम कौन सी चाहिए? A + R। रमन है, तो टोटल वर्क कितना है? वर्क 360 और इफिशियंसी कितना हो गया? 15 और 8 23। 15 8 23। 360 बटा 23 देख लीजिए, ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना? दिक्कत है? या फिर अगला हमने की जो स्ट्रेटेजी है वो कौन सी हो जाएगा? टाइम A + R इक्वल टू क्या मिलने वाला है? 24 गुना 45। 24 गुना 45 बटा 24 में 45 जोड़ देंगे हम तो 5 4 9 और 4 2 6। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो फिर से यही आने वाला, तो इसी काट देते हैं। है कितना हो जाएगा? 15 तिया 45, 23 तिरका गुना करेंगे तो 360 बटा कितना हो जाएगा? 23। बुझ गए कि ना बुझ गए? कौन सी ना दिक्कत है? नो। सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर, चलिए सवाल नंबर 3 की ओर देखते हैं। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 को गौर से देखिए, क्या लिखा गया है? एक किसी कार्य का 1/5वां भाग कितना? 1/5वां भाग 1/5 भाग को कितना दिन में निपटा रहा है? देखो 4 दिन। कितना दिन में? 4 दिन। तो एक भाग को कितना दिन में निपटा देगा? 4 भाग 5 भाग में इन्हें आके गुना में 4 बचे 20। यानी ये जो काम करेगा वो कितना दिन कर रहा है? 20। बोलो इतना तक में दिक्कत है? नहीं। अगला स्टेटमेंट देखिए,
70। बी उसी कार्य को 1/6 भाग, 1/6 भाग कितना दिन में निपटाता है भाई? 5 दिन। कितना दिन में? 5 दिन। तो एक भाग कितना दिन में? जल्दी कहो, एक भाग 30 दिन में निपटा देगा। यानी बी का जो खेल चल रहा है कितना दिन के है? 30 दिन का। ना दिक्कत है? इसको लिख देते हैं साइड में, कहूँ आप लोग नोट कीजिएगा, जब नोट कीजिएगा नहीं। चलो अगला बात को समझिए। अब तो अगला काम हमने के सीधा ये होता है प्रहार, नहीं 20 और 30 का एलसीएम कितना होने वाला है? जल्दी कहो। 20 के पहाड़ा में 30 तो आता नहीं है। 60 कितना? 60। हाँ गुड। कितना हो जाएगा? 60। यानी यहाँ पे कितना आएगा? 3 और यहाँ पे 2। बुझ रहे हैं कि नहीं? 20 3 का 60 और 30 दूना 60। अब पूछा कौन चीज, उस पे ध्यान दीजिए। यदि वे एक साथ मिल जाते हैं, कौन चीज होता है? ए और बी दोनों को एक साथ मिल जा रहा है और मिल करके कार्य करना शुरू करते हैं। इस कार्य को कितना दिन कति पूछा जा रहा है हमसे? समय। तो टाइम चाहिए। दोनों को के मिल जाना है तो टाइम ऑफ ए प्लस बी। ऐसे लिखने का मतलब टाइम ऑफ ए प्लस बी लिख पड़ते हैं, कुछ टाइम ऑफ ए प्लस बी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, टाइम तो हमें पता है, टोटल वर्क अब बटा टोटल इफिशियंसी 3 2 5 12 25 60। कै गो दिन लगाएगा भाई? 12 गो दिन। ऑप्शन नंबर ए। कोने को समझने में दिक्कत हो रहा है? नहीं नो, सबके समझ में आ रहा है? साफ सुथरा बोल रहे, वीडियो के चक्कर में ना रहना। सही में क्लास हम पढ़ रहे थे, ये सब तो ऐसे ही थी। 2 नंबर क्वेश्चन तो समझा दिए क्या? 2 नंबर क्वेश्चन समझा दिए। ओ 2 नंबर यहाँ पे आ गया। जय हो। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, सब इधर उधर हो गई ना, कोई बात नहीं। चलिए ध्यान दीजिए। ए किसी कार्य को अकेला कितना दिन में निपटाता है? 30 दिन। एक काम को कितना दिन में? 30 दिन में। और देख ले वो एक वो नॉर्मल सवाल नहीं है, एमटीएस। पिछले सवाल में आ जाओ, एसएससी एमटीएस। ठीक है, उसके बाद पीछे एसएससी सीपीओ 2018 में सब ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। ठीक है, हल्के में कोनो सवाल को न लेना। एसएससी सीपीओ 2019 में। ठीक है, एगो को सवाल अपना मन से नहीं है, सब पूछल है एग्जाम में। ठीक है, बुझ रहा है नो? अपना मन से सवाल कोनो नहीं है, यह खास बात है में। चलो, ए जो काम निपटा रहा है कितना दिन में? 30 दिन में निपटा रहा है। बी का देख लीजिए। बी कार्य को कितना दिन में निपटाता है भाई? 60 दिन में। बी देहचोर है, लंबा समय खींचता 7। अब कम उतना ही उसी कार्य को, कौन? उसी कार्य को काम उतना ही कितना दिन में? 60 दिन कर सकता है। यदि वे 5 दिन तक एक साथ कार्य करते, अब बात कौन सी हो गया भाई? 5 दिन तक एक साथ काम किया है ना, ओकरा बाद मामला बदल गया। तो सबसे पहले टोटल कार्य को देख देते हैं। टोटल कार्य कितना होने वाला है? 30 और 60 के एलसीएम जल्दी कहो। कितना? 60 है। कितना? 60। हाँ, बड़का पे नहीं सोचना है इनके बार। कितना हो गया? 60 वर्ग हो गया। ठीक है, अब अगला बात ध्यान देंगे कि 30 और 60। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 और यहाँ पे 1। अब बात ऐसा है कि यदि वे 5 दिन तक एक साथ कार्य करते, कितना दिन तक काम करते हैं एक साथ? है 5 दिन तक एक साथ काम करते हैं। तो 5 दिन तक कार्य कराया जाएगा। तो वर्क बराबर हमने के कहा जानते हैं, वर्क बराबर सबसे पहले जान लेते हैं इफिशियंसी इक्वल टू हमने के सीखे वर्क बटा टाइम। वर्क बटा टाइम। ठीक है, तो बात ऐसा आ गया कि अब ई भाग में टी इधर आकर के गुना में टी, यानी इफिशियंसी इनटू टाइम इक्वल टू क्या है? वर्क। वर्क का जो फॉर्मूला हो जाएगा इफिशियंसी इनटू टाइम। इफिशियंसी इनटू टाइम। बोलो किसी को दिक्कत है? नहीं ना है। तो बात ऐसा है कि इफिशियंसी दोनों गोरा के मिला के कितना है? 3। कितना है? 3 और गुना। अब टाइम कितना दिन एक साथ काम करा रहा है? 5 दिन। कितना दिन? 5 दिन। तो कितना हो जाएगा? 5 दिया 15 काम हो गया। कौन सी हो गया ये? हाँ, 15 वर्क हो गया। टोटल वर्क कितना है?
कितना काम हो गया? 15 15 काम हो गया। बचा कितना काम है? 45 काम। कितना काम बचा है? 45। अब 45 जो काम बचा हुआ टोटल कितना में से बचा हुआ है? 60 में से। तो 60 45 बटा कौन सी हो जाएगा? 60। तो यहाँ पे पूछा तो कार्य का कितना हिस्सा शेष रह गया? तो शेष मतलब जो बचा है नहीं, तो बचा टोटल काम 60 है जिसमें से 15 काम हो गया, बचा कितना काम? 45 काम। हाँ, और टोटल काम कितना हो जाएगा? 60 नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? 3, आई क्या हो जाएगा? 4। 15 दिया 45, 15 चौका 60, यानी 3 बटा 4। बोलो किसी को दिक्कत है? ऑप्शन नंबर 6 बुझा कि ना बुझा? ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमने के क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो अब क्या है कि मामला थोड़ा सा बदल गया। बात है ऐसे, यदि ए किसी काम को 20 दिन में निपटाता है, ए कितना दिन में निपटाता है अकेले? 20 दिन में। अगला बात देखिएगा, जबकि ए एंड बी एक साथ मिलकर के 15 दिन। अब ए और बी दोनों को मिल जा रहा है, एकदम बात उत करते उठते एकदम काम के कितना दिन में निपटा रहा है? 15 दिन। नहीं, बात ऐसा नहीं कि ए किसी काम को कितना दिन में किया है? 20 दिन में। और ए या बी दोनों को एक साथ मिल के कितना दिन में निपटाया है? 15 दिन में। तो सबसे पहले तो टोटल वर्क हम इनके निकालने का काम है। टोटल वर्क कितना आ जाएगा? टोटल वर्क जल्दी कहो। 15 20 का एलसीएम 60। कितना? 60। बोलता रहने जल्दी से। कितना हो जाएगा? 60 वर्क। यानी ये कितना हो जाएगा? 3, आई कितना? 4। ना दिक्कत है ना? 15 दिनों तक उसी काम को कर सकते हैं। तो बी अकेले कितने दिन में उस काम को कर सकते हैं? किसका पूछा है? केवल बी का। तो सबसे पहले ध्यान दो, भाई ए का इफिशियंसी कितना है भैया? 3। तो में बी की इफिशियंसी कितना हो जाएगा? जल्दी कहो। गलत बात। ये ए बी दोनों मिला के इफिशियंसी 4, हम खाली बी के पूछ रहे हैं। एक। हाँ, एक। कैसे एक हो रहा है? अब समझ। अब क्या है कि ए के तो पता है नहीं है कि 3 हो गया 1, अब बी के नहीं पता है। और टोटल यहाँ कितना है? 4। इतना हो बुद्धि नहीं आता तो होने के कितना हो जाएगा? बी की इफिशियंसी 1। बुझ गया कि ना बुझा? हाँ, तो बी के कितना हो गया? 1 हो गया इफिशियंसी। ठीक है, तो बी के अकेले काम करवा रहा है तो टाइम पूछ दिया। तो चल भाई बी तू अकेले करेगा, नसीब तो खराब है। टोटल कार्य कितना है? 60 है। बी की इफिशियंसी कितना है? 1। मतलब पूरे कितना दिन लगा देगा बेचारा? 60 दिन अकेले करेगा तो बड़ा लंबा समय लगाएगा। कितना? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बोलो दिक्कत है? नानू अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोनों में सबसे ज्यादा क्षमता किसका होगा? एक का होगा ना? अरे क्षमता हाँ एक का हुआ, 20 दिन में कर रहा हूँ, 60 दिन में। हाँ, एक का क्षमता इतना हुआ कि एक दिन में 3 को काम करते हैं, 20 दिन में 60 को काम को निपटा देता है। अभी बेचारा की क्षमता कौन सी है? बी के कम है, एक दिन में बेचारा 1 को काम करता है, 60 दिन में कई को काम करेगा? 60 को काम करेगा। बुझा कि ना बुझा? ठीक है, है ना? तो क्या सुनिए, फील करने वाला बात है। फील ना करेगा तब तक मजा ना आएगा, अब बुझ नहीं पाएगा। चलो आगे सवाल लेते हैं। सी और डी मिल के, अब दोनों गोरा मिल गया। कौन कौन? सी और डी मिल जाता है और कहता है काम शुरू करो। सी डी मिल के काम शुरू कर दिया और कितना दिन में काम निपटाता है? देखो 4 दिन लगा देता है। कुर्सी बना है 4 दिन में कुर्सी बना रहा है। और सी अकेले आता है, कहता ना हट, तुमने के दरकार नहीं है, हमें अकेला ही काफी है। सी अकेले इस कुर्सी को कितना दिन में? 12 दिन। शिवा आता है, कहता है कि 12 दिन हमरा लग जाएगा कुर्सी बनाने में, लेकिन अकेले बनाएंगे, बना सकते। तो सबसे पहले तो टोटल देख लेते हैं कि कम कई कुर्सी पर किया है, कोई कुर्सी बना लेते हैं कि नहीं के। 12 4 के एलसीएम जल्दी कहो। 12 वर्ग। अब तक स्पीड बना लिया है सना, मामला धीरे धीरे बुझा गया है। तो ये कितना हो जाएगा? 3 आई कितना? 1। यानी बात ऐसा है, सी डी दोनों गोरा मिल के एक दिन में 3 गो कुर्सी बना रहा है, तो 4 दिन में कई गो? 12 गो कुर्सी बना रहा है। ठीक है, अब ये काम गिनती के भाव से उनको पूछ रहा होगा ना। हाँ, अब कहा है सिवा अकेले एक दिन में कुर्सी बना रहा था, 12 दिन में कई गो? 12 गो कुर्सी बनाएगा। बात खत्म हुआ। तो अब पूछा हमने से डी कितने दिन में अकेले इस कुर्सी को बना सकता है? तो डी की इफिशियंसी जल्दी तोहनी के कहो, हम ना कहेंगे। 2। हाँ 2। काहे 2 हो जाएगा? कहे कि सी का इफिशियंसी कितना है भैया? 1। तो इसके जगह पे 1 आ जाएगा और प्लस कौन चीज डी, और टोटल कितना है? 3।
बुझ रहा है। हाँ, 3 में से 1 घटा दो तो दीवा के कितना मिल जाएगा अपने 2 मिल जाएगा इफिशियंसी। तो टाइम ऑफ किसका चाहिए हमें DN चाहिए, किसका D। तो वर्क टोटल का गो 12 गो, इफिशियंसी कितना हो जाएगा 2, काट के कितना दिन समय लगा देगा 6 गो दिन लगा देगा। कई कुर्सी बनाने में 12 गो कुर्सी, गो 12। कितना दिन लगा रहा है 6 दिन। बोलो दिक्कत है। अगला प्रश्न की ओर देखे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, P और Q मिलकर एक कार्य को कितना दिन में निपटाता है 12 दिन में। दोनों गोरा कहता है P और Q दोनों गोरा मिल जाता है, कहता है 12 दिन में हम काम को क्या कर देंगे, खत्म करेंगे। तीनों में कर सकते हैं। P अकेले उसी कार्य को 36 दिन में, लेकिन P कहता है हट तो होने के हम अकेले काफी हैं। कितना दिन लगा रहा है एकदम लिख खोल के 36 दिन। सीएम जल्दी कहो, ये कितना 3 आई कितना 1 ना दिक्कत है नो। अब क्यों को कह रहा है अकेले काम करना है, अकेले काम करने के 2/3 काम करना है, कितना 2/3। ठीक है, तो बाद में मामला समझ 2/3 का मामला कौन सी है। तो सबसे पहले क्यू अकेले काम करेगा, तो क्यूआ की एफिशिएंसी जल्दी कहो, क्यू की एफिशिएंसी 2 कितना हो जाएगा 2। काहे कि पी के कितना है 1, तो 1 और 2 मिलके 3। बुझा कि ना बुझा। तो पी क्यू का एफिशिएंसी कितना आ गया 2 आ गया। तो हमसे कहा है कि भाई टाइम तो लगा रहा है कौन क्यूआ अकेले, लेकिन जो काम है ना ओकरा से पूरा काम नहीं होगा। तो क्या सुनी, गरीब है कमजोर है तो ओकरा से काम तनी कम करा भाई। कौन सी काम करा, उसी कार्य का 2/3 काम कराओ। कितना 2/3, यानी 2/3 काम कराओ, बेसी काम ना। ठीक है। हाँ, लेकिन इफिशियंसी अगर कितना है क्यूआ के 2 12 36, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कितना समय लगा देगा बेचारा 12 दिन लगा देगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर। बोलो दिक्कत है कोनो के नहीं नु, आराम से जा रहा है। चलो अगला सवाल देखिए 8 नंबर, ए और बी एक साथ कार्य करते हुए 9 दिनों में कई गो 45% कार्य करता है। ए बी दोनों गोरा मिल के काम करता है कितना, हाँ 9 दिन में कितना काम करता है 45% कार्य कर सकता है। तो ए प्लस बी दोनों गोरा के काम करने में कितना समय लग रहा है, यानी 9 दिन में काम को पूरा नहीं निपटा रहा है, काम का कितना 45% निपटा रहा है। तो हमें क्या करना है, उससे पूरा काम कराना है। कितना काम पूरा काम। ठीक है, यानी बात ऐसा है कि 45% लिखा, 45% नहीं, परसेंट को हम गायब करेंगे तो बटा में 100 लेके आएंगे, इसको काटेंगे तो 9 और इसको काटेंगे तो 20। दिक्कत है, यानी कहने का बात हुआ कि 9/20 भाग जो काम है वो कितना दिन में काम हो रहा है 9 दिन में हो रहा है। बोलिए दिक्कत है इतना तक में नहीं। हमसे 1 भाग कराना है, कितना कराना है 1 भाग। 1 भाग के मतलब 100% होता है, 1 भाग के मतलब 100% होता है। ठीक है, तब क्या करेंगे हम एक यहाँ पे रखेंगे, इसका मतलब है कि जितना सब कुछ है सब को इधर से उधर भेज देना नहीं। तो अब समझ लीजिए कि 9 अब बटा में तो कौन सी गुना कितना है 20 है ना, 20 और ये ऊपर गुना में, बुझे। हाँ, तो ए बी मिलके 20 दिन में 60 गो काम अपन निपटा रहा है आराम से। बुझ गए कि ना बुझ गए आप। हाँ चलिए, इस बात को ना केनोसाइड में जरूर लिख लीजिएगा, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए 60 वर्क हो गया है। अब बी अकेले उसी काम को करने में कितना दिन लगाएगा, तो टाइम ऑफ बी चाहिए हमें केवल। तो सबसे पहले ई कितना हो जाएगा 3 और ई कितना 2, तो 1 और 2 हो गया, तो बीबा को कितना हो जाएगा भाई 1 हो जाएगा। टोटल काम कितना है 60 अब बटा 1, यानी कितना हो जाएगा 60 डे। बोलो दिक्कत है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर। हाँ, क्वेश्चन नंबर कितना है 8 नहीं, एगो चाहे 2 और सवाल देख लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन में अब पूरे बारीकी से आपको बात समझ में आएगा। जैसे लिखा कि एक कार्य को 1/4 भाग कितना 9 दिन, यानी 1/4 भाग कितना दिन में
9 दिन में नहीं, तो हमें क्या करना है, एक भाग कराना है। तो बताओ कितना दिन लग जाएगा, जल्दी कहो। 36 दिन लगेगा कि ना, किससे, ए का कितना दिन लग जाएगा भाई, 36 दिन। अगला बात को समझेंगे। कर सकता है बी उसी कार्य को 2/3 भाग, 2/3 भाग कितना दिन में निपटा रहा है, कितना 28 दिन, 28 दिन में। तो एक भाग का कितना हो जाएगा, 28 गुना 3 अब बटा कितना 2, कितना 14, 28 14 या 42। बी जो है काम को कितना दिन में निपटा रहा है भाई, 42 दिन में। बोलो दिक्कत है किसी को, नहीं। अब मामला समझ में आ रहा होगा। हाँ, तो समय साथ में मिल करके कार्य करते हुए ए तथा बी पूरे कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, टाइम पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, टाइम। यहाँ पे ध्यान दीजिए, दोनों का एलसीएम कितना होने का, जल्दी कहो। 42 36, चलो निकाल देते। 36 सही हो जाएगा, 42 2 से 18 ये कितना हो जाएगा 21, फिर 3 से 6 ये कितना हो जाएगा 7, 7 छक 42, 42 तू ना क्लास लेते नहीं अभी। 84 हाँ, कितना हो जाएगा 7 छक 42 गुना 84, 84 तिरका हमें जानी है, कितना 4 दिया 12, हाथ में काट तिरका 24 और 1 25, 252 हो जाएगा। अब इसका भाग इसके साथ में नहीं, तो 6 7 यानी 36 में 7 से गुना करके समूह देख लेते हैं क्या आएगा। यहाँ पे 6 1 36, ठीक है, 7 से पूरा इसका एफिशिएंसी कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, नहीं 7 6 42 हो रहा है, 3 दूना कितना 6 इसका हो जाएगा, ठीक है, 6 दूना 12। बुझ गए कि ना बुझ गए, भाग देखिए आराम से देखते रहिएगा अपना। अब बात को समझना है, साथ में मिल जाता है कौन, ए प्लस बी, ए प्लस बी कितना हो जाएगा बोलो, प्लस बी 252 अब बटा 7 और 1 7 और 6 कितना 13, नहीं अब काट लेंगे, आनाते ही लगे ऑप्शन दे दिए है ना, ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा, ठीक है। हाँ, तो सारे क्वेश्चन को पुनः रिवाइज कीजिएगा, फोन में देख देख के ना, सब लोग फोन है, फोन में देख करके रिवाइज कीजिएगा और अच्छे से समझिएगा और बना करके कल के क्लास में लेके आइएगा, तब अगला क्वेश्चन अच्छा से समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही, ज्यादा